हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस चलते हैं मेरी जुम्बा क्लास और जिम के लिए। फिर यहाँ से जाएंगे क्योंकि आज मेरे यहाँ प्रोग्राम है इन वाला जो समधियों का होता है, समधन का होता है। तो ये इसमें दिखाती कि हमारे यहाँ कैसा समधन वाला प्रोग्राम होता है, तो वो भी रहेगा। लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई है आज सुबह की, तो मैं उससे स्टार्ट करूँगी। तो ये चलते हैं। मेरी सुबह हो गई थी गाइस 5:30 बजे। मैं 5:30 बजे उठी, फ्रेशन अप होके फिर 6 बजे, अभी 6 बजे थे तो मैं निकली अपने जुम्बा क्लास के लिए। पहले जुम्बा क्लास जाऊंगी, फिर उसके बाद जिम जाऊंगी। एक्चुअली दो इसके वजह से हो गाइज। पहले सबसे पहले गाइज मैंने जिम लगाया था, तो मैं वहाँ पे गई तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। वो पता नहीं, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है, तो मुझे उतना वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि यानी जैसे मेरे बॉडी को चाहिए वैसे वहाँ पे मुझे नहीं मिला जिम में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जुम्बा ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इसलिए देखिए अब हम लोग आ गए मेरी जुम्बा क्लास यानी जेके डांस स्टूडियो में। तो ये फिर हमारा वार्म अप कर लिए हम लोगों ने, और फिर हमारा जो चालू हो गया, फिर जुम्बा चालू हो गया। डांस कर रहे थे हम लोग। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे भी डांस करना, और मुझे जुम्बा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने जुम्बा लगाया था। और ये मेरी सारी फ्रेंड्स है जुम्बा में। एक्चुअली नई बनी थी, बहुत दिनों के लिए तो मैंने जुम्बा नहीं लगाया था, क्योंकि ये मैं ज़्यादा दिनों के लिए तो गाँव नहीं थी। जितने दिनों के लिए थी तो मैंने उतने दिनों के लिए लगाया था। बाद में भी लगाने वाली थी, क्योंकि मेरा प्लानिंग था रहने का, क्योंकि हनी को छुट्टियाँ लगी थी समर की। लेकिन मेरे हस्बैंड ने गाइस मुझे रहने नहीं दिया। आपके हस्बैंड रहने देते नहीं पता, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं रहने देते गाइस। वो मजबूरी से अगर कौन सा प्रोग्राम रहा तो रहने देते, नहीं तो ऐसे नहीं रहने देते। चलो 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 करके मुझे लेके आ गए, और लोगों को बता रहे थे। जब सब लोगों को पता था कि मैं यहाँ पे नहीं आने वाली थी सिंगरौली, और बाकी के यहाँ के लोग मुझे पूछ रहे थे कि तू तो आने वाली नहीं थी, तो फिर तू कैसे आ गई सिंगरौली। तो उनको बता रहे थे कि ये मेरे पीछे लग के आ गई कि मुझे आना है, मेरे पीछे लग रही थी ऐसे करके वो लोगों को बता रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था गाइज, मैं उनके पीछे नहीं पड़ी थी, वो मेरे पीछे पड़े थे। चलो 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 सिंगरौली चलो करके, मुझे बच्चों की याद आती करके, तो वही मुझे ज़बरदस्ती लेके आ गए। तो मैंने भी सोचा जाने दो, जाना ही है वैसे 8-15 दिन में, तो अभी चले जाते, इसलिए मैं भी आ गई थी। तो इसलिए मेरा जुम्बा फिर बाद में कंटिन्यू भी नहीं हो पाया। तो ये था मेरा यानी। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता था, यानी सब लेडीज़ थी, सब थे, तो अच्छा लगता था यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सुबह सुबह। और सुबह जुम्बा से शुरुआत करो तो मेरी मॉर्निंग भी अच्छी होती थी। तो फाइनली हम लोगों का हो गया था जुम्बा, और हम सब लोग बाय बाय कर रहे थे और निकलते हैं क्लास के बाहर और जाते फिर अभी जिम में जाएंगे। तो मैं आपको जिम वाला भी वीडियो दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं। और आज फाइनली मैं जिम भी आ चुकी हूँ, और जिम आके मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैं जुम्बा करके आती हूँ तो कंटिन्यू तो नहीं करती, इसलिए 5-10 मिनट वहाँ पे गप्पे शप्पे के लड़ा लेती। फिर उसके बाद अपना चालू कर लिया मैंने। ये मेरी स्ट्रेचिंग थी, जो या आप देख ही रहे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है मेरे से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मेरी स्ट्रेचिंग देख के, क्योंकि ना फाइनली मैंने कर दिखाया और हो गई मेरी स्ट्रेचिंग करके। तो और फिर बाद में शाम हो गई, और शाम के वक्त मेरे घर आने वाले थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इन समधन वाला रहता है, हमारे यहाँ उसको इन बोलते। तो सो समधन वाला, जैसे जितने भी समधन में आती है गाइस, हमारे यहाँ सास आती है, सास की सिस्टर आती है, फिर मामी, जैसे दूल्हा दुल्हन, जैसे दूल्हा होगा तो उसकी मामी, उसकी मौसी, उनकी सास वास, ऐसे सब बहन वगैरह ये सब लोग आती है घर पे। तो ये सब लोग अब हमारे यहाँ आएंगे खाना खाने के लिए। तो वही उसी का तैयारी हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं बना रही थी, मीट बना रही थी, यानी नॉनवेज बना रही थी, मटन। तो मैंने बनाया था 4 kg का मटन, और क्या बोलते हैं ये मसाला पक रहा था। तो ये है मेरी देवरानी, जो फिर मेरा मटन तो वहाँ पर तो पक रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अंदर जाके मैं थोड़ा सा हेल्प कर लेती आमरस बनाने में। तो हम यहाँ पे आ गए, और दोनों मिलके आमरस बना रहे थे। पहले तो छील रहे थे इसको, और अच्छे से धो के बाकेट में धोए थे। और यहाँ पे सब जन यानी आई वगैरह बैठी थी, वो मेरे जेठ जी बैठे थे,
जो मेहमान है उनकी राह देख रहे थे कि दादा के यहाँ से कोई आए। यानी शादी होने के बाद यानी समधी को बुलाते हैं गाइस हमारे यहाँ, समधी को नहीं, समधन को बुलाते हैं, लेकिन आजकल तो समधी समधन दोनों आ जाते हैं। तो ये ये हमारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। और ये हमारे यहाँ की फेमस रोटी गाइस, इसको रुमाल रोटी बोलते हैं, नहीं रुमाल रोटी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइस मटका रोटी बोलते हैं, रानी रोटी बोलते हैं और लंबी रोटी बोलते हैं। और ये मटन नॉनवेज के साथ और आमरस के साथ बहुत अच्छी लगती है गाइस, बहुत अच्छी। और वो वहाँ पे था मटन था, पापड़ था और क्या बोलते पनीर की सब्जी थी। और फाइनली ये इन लोग भी आ गए थे। तो ये है पूरे समधन लोग, यानी वो मेरी भाभी है, वो भाभी की भाभी है। तो इस तरह के ये सब मेहमान आए थे, मेरा पापा है, मेरा भाई है। तो ये रहा था हमारा मेनू, जो है मटन है, पनीर की सब्जी वब्जी वो सब था। और ये मेरी जेठानी थी। और फिर बाद में उन लोग सब लोग का खाना वाना खा के फिर उन लोग चले गए थे। उनको हमने साड़ी वाड़ी दी थी, उनको कुछ देते गिफ्ट देते हैं, जैसे कपड़ा लेते हैं उनको घर पे बुला के और चूड़ी उड़ी, तो इस टाइप का हमने उनको भी दिया था। तो फिर बाद में उन लोग चले गए, हमारा भी खाना हो गया था। फिर हम लोगों ने जो मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी गाइस, उसी दिन थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो ये हम रात के शायद बजे होंगे 11। तो हम लोगों ने रात के 11 बजे केक कट किया था, क्योंकि दिन में भी हम लोगों को टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए। और दो केक थे गाइस, एक मेरे भाई ने लाया था और एक हनी कैंडी के पप्पा ने ही लाया था, यानी बोला था दादा, मेरे जेठ जी ने लाया था शायद से, इन्होंने बोला होगा तो उन्होंने लाया होगा, नहीं तो वैसे भी बोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता गाइस, उनको भी वो ला लेते हैं। तो ये दो केक थे। और अभी भी लेके आया था आधी रात को केक, उसे लगा कि मेरे जीजू ने और ताई ने तो केक नहीं काटे, तो पता नहीं उसको क्या लगा, वो लेके आया था। और हमने उन लोगों को बताया नहीं था, जो मेहमान आए थे घर पे खाना खाने के लिए, उन लोगों को नहीं बताया था कि यानी हमारी मैरिज एनिवर्सरी, सब भूल गए थे गाइस, किसी को याद नहीं था हमारा मैरिज एनिवर्सरी, सब भूल गए थे। और तो ये हमने किसी को बताया भी नहीं था। हमारा ही खर्चा बच गया गाइस, अगर हम बता देते तो हमें ही पार्टी देनी पड़ती। सॉरी दादा, अगर कोई सुन रहा होगा तो इसलिए हमने भी नहीं बताया और उनको भी याद नहीं था। तो यहाँ पे फिर हमने केक वेक कट किए और सब ने केक वगैरह खाया। और फिर हम चले आए, और फिर मैं चली आई मेरे पापा के यहाँ, हनी कैंडी के पापा, हनी कैंडी और मैं, हम चारों लोग चले आए पापा के यहाँ। जैसे मैं पापा के यहाँ रुकती हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पे मम्मा नहीं है मुझे, तो इसीलिए मैं पापा के यहाँ ही रुकती हूँ। और मेरे बच्चे भी वहाँ पे यानी घर पे नहीं सोते, ससुराल में नहीं सोते, उनको वही जैसे शुरुआत से उनका है हैबिट, तो वहीं पे सोते हैं गाइस। मेरे पापा के यहाँ ही सोता है मेरा बच्चा, वो चिल्लाने लगता है चलो चलो चलो, पता नहीं उसको क्या ही है, उसको टाइम भी पता चल जाता है कि नहीं इतने टाइम अभी सब हो गया, तो अभी हम लोगों को जाना है नाना के घर। तो हम चलते हैं मेरे पापा के यहाँ जाएंगे, फिर इनको देखते हैं, इनको नाइट ड्रेस वाइट ड्रेस पहन के उनको अपना रेडी करके फिर हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत थके थे दिन भर से, क्योंकि इतना मेहमान आए थे ये वो, तो सब थक गए थे। तो ये था मेरा ये समधन वाला व्लॉग, जैसे समधन लोगों का खाना था, तो ये वाला व्लॉग था। मैंने आपको बताया कि इस तरह का हमारे यहाँ होता है रिवाज, आपके यहाँ होता है नहीं पता गाइस, अगर होता होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते बाद में, बाय बाय।